जब भगवान किसी को कुछ देते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसकी लायकी है भी इस चीज़ को संभाल के रखने की। भगवान भी ना किसी को कुछ भी दे देते हैं, तो असल में सही मायने में भगवान जानते हैं किसे क्या देना होता है। तो आज की ये छोटी सी स्टोरी उसी बात के लिए है कि प्रभु राम जी जब वनवास में थे उस समय की एक बात है। एक बार प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास के दौरान जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते थक गए तो भगवान राम का विश्राम करने का मन हुआ। तो थोड़ा पास ही में उन्हें एक बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी दिखाई दी, तो तीनों उनके पास गए। उस समय वो अम्मा सूत काट रही थी। उन्होंने भी बड़े प्यार से आओ भगत की भगवान की। स्नान आदि के बाद उन्होंने भोजन के लिए बड़ा आग्रह किया। तो भगवान ने कहा, माई, मेरा हंस भूखा है अभी, कृपया उसके लिए 2 मोती तो दे दो ताकि उसके बाद मैं भी भोजन कर सकूं। अब ये सुन के अम्मा को तो मुश्किल में पड़ गई। थोड़ा सोचने के बाद वो दौड़ी दौड़ी उस राज्य के राजा के पास गई और बोली, महाराज, मुझे 2 मोती उधार चाहिए, कुछ भी करके। लेकिन राजा को तो मालूम था कि ये उधारी देने की इनकी हैसियत ही नहीं है। फिर भी राजा ने तरस खाकर उसे 2 मोती तो दे दिए। तब वो अम्मा ने हंस को मोती खिला दिए और उसके बाद भगवान राम ने भोजन कर लिया। और वहाँ से जाते वक्त भगवान राम ने उस झोपड़ी के बाहर एक मोतियों का पेड़ लगा दिया। और कुछ समय बाद सच में वो पेड़ बड़ा हुआ और उसे मोती लगने लगे। लेकिन उस अम्मा को कोई खबर ही नहीं थी। जब भी मोती गिरते लोग आके उसे उठा ले जाते अम्मा के पीठ पीछे ही। एक दिन अम्मा खुद उस पेड़ के नीचे बैठ के सूत काट रही थी। तब मोती गिरने लगे तो अम्मा ने उन्हें समेट लिया और राजा के पास ले गई। तो राजा हैरान हुआ कि ये बूढ़ी अम्मा के पास इतने सारे मोती कहाँ से आ गए। तो अम्मा ने कहा, मेरे आंगन में मोतियों का पेड़ है। तो राजा ने उस पेड़ को उखाड़ कर अपनी राजवाटिका में लगा दिया। अब हुआ यूँ कि पेड़ राजवाटिका में लग तो गया पर उसे कांटे आने लगे और एक दिन एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। राजा ने फिर वही पेड़ उखाड़ के बूढ़ी अम्मा के आंगन में वापस से लगवा दिया। तो उसे फिर से मोती आने लगे और फिर वो बूढ़ी अम्मा ये तो जान गई कि ये भगवान का प्रसाद है, आशीर्वाद है भगवान का। तो फिर उन्होंने सब मोतियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इकट्ठा करके रोज़ आने जाने वाले लोगों को एक एक मोती प्रसाद के स्वरूप में देना शुरू किया। यही तो कहना था ना कि भगवान जो जिसे देता है ना उसी का उस पे हक होता है। हम होते कौन है उसे छीन के अपने पास लेने वाले। हाँ। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बने रहिए मेरे साथ।